नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दिसंबर 2020 का अंतिम महीना अगर आपकी राशि धनु के लिए शानदार बीतता है तो हमें काफी अच्छी उम्मीदें होंगी 2021 से। तो आइए जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है दिसंबर 2020 का महीना, यानी इस साल का अंतिम महीना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की, गोचर कुंडली की, कि ग्रहों की व्यवस्था क्या है इस महीने। तो ध्यान से देखिए, ये कुंडली आपके सामने है। लग्न यानी जहां पर लिखा हुआ है 9 नंबर, वहां पर सूर्य देव बैठे हैं, गुरु और शनि बैठे हैं द्वितीय भाव में, मंगल बैठे हैं चतुर्थ भाव में, राहु बैठे हैं आपके छठे भाव में, और बुध शुक्र और केतु द्वादश भाव में। और चंद्रमा जो है हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तो इनको भी हम लग्न में बैठा देते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए कि कब कब अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो गए। आपकी राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्यदेव 15 दिसंबर को 9:48 शाम को अपनी राशि बदलेंगे और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 1 से 15 तारीख तक सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे, 12वें भाव में। द्वितीय भाव में गुरु और शनि की युति होगी, यानी धन भाव में दोनों ग्रह बैठे रहेंगे पूरे महीने। ये दोनों ग्रह ना एक दूसरे से शत्रु हैं, ना एक दूसरे के मित्र हैं, बस सम है। ना तुम मुझे कुछ कहो, ना मैं तुम्हें कुछ कहता हूं, बस शांति से अपना गुजर बसर होता रहे। शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं और गुरु अपनी नीच राशि में है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि होती है वो 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि। शनि की दृष्टि विनाशकारी होती है, गुरु की दृष्टि शुभकारी होती है। तो गुरु की दृष्टि गंगा जल की तरीके से पवित्र और शुभ परिणाम देने वाली होती है। जिस भाव को गुरु देखते हैं उसे शुभ कर देते हैं, यानी ऋण रोग रिपु वाले भाव पर दृष्टि होगी, अष्टम भाव पर होगी, कर्म भाव पर होगी। तो जहां पर मुसीबतों, कर्जों इत्यादि से मुक्ति होगी, मुसीबतों परेशानियों से आपको राहत देंगे गुरु, और कर्म को चमका के रख देंगे। तो फिर अति शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे मंगल 24 दिसंबर दिन गुरुवार रात्रि लगभग 11 बजे तक, और मेष राशि में 11 बजे ही प्रवेश कर जाएंगे। और स्वयं की राशि है मेष राशि, तो यहाँ पर मार्गी भी हो जाएंगे और कुछ अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। बात करें अगले ग्रह की, शत्रु का विनाश करने के लिए राहु अपनी उच्च राशि में छठे भाव में है, केतु 12वें भाव में है। बात करते हैं शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव 11 दिसंबर को शुक्रवार वाले दिन 5:38 AM पर, यानी सुबह सुबह अपनी राशि तुला को छोड़कर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शुक्र लक्षाधिपति योग का भी निर्माण करेंगे। बात करते हैं बुध देव की, तो बुध 17 दिसंबर 2020 को 11:50 AM पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य प्लस बुध का बुध आदित्य योग भी बनेगा, और चंद्रमा जैसे मैंने आपको बताया हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते रहेंगे और अन्य ग्रहों के साथ मिलकर शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। अब ग्रहों की गोचरी व्यवस्था आपने समझ ली। अब इसका आपके जीवन पर, आपके दिसंबर माह पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझना जरूरी है। विस्तार पूर्वक चर्चा को शुरू करते हैं, फलादेश को शुरू करते हैं। क्या परेशानी आएगी उसका उपचार भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ये जो जानकारी है ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि से देखकर भी इसका लाभ उठा सकते हैं। और महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के लिए यह राशिफल होगा। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या फलादेश है इस गोचरीय व्यवस्था का।
अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की यानी आपकी नौकरी की, आपके व्यवसाय की, तो प्रोफेशनल लोगों के लिए यह आखिरी महीना यानी दिसंबर का महीना धनु राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए अच्छा है। हालांकि आपको वर्तमान में जो आप नौकरी कर रहे हैं अगर उसको बदलने की इच्छा रखते हैं तो आपको रुकना चाहिए। अभी आपको अगर वर्तमान नौकरी में कोई दिक्कत है तो इस महीने थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, नौकरी विलंब से मिले या ऐसा लगे कि हमने गलती कर दी, हम पुरानी वाली नौकरी में ही अच्छे थे, हमने जल्दबाजी में नौकरी बदलने का फैसला ले लिया। तो थोड़ा सा सोच समझकर सब्र करके आपको नौकरी बदलने की तरफ जाना चाहिए और यही फैसला आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। आप अपने किसी दोस्त की मदद ले लें, किसी ऐसे इंसान की मदद ले लें जो आपके भ्रम को दूर करे। हो सकता है आप वर्तमान नौकरी में कंफ्यूज हो, आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ से मैं छोड़ के जाऊँगा तो वहाँ अच्छी लग जाएगी। हो सकता है कि आपको दूसरे की नौकरी बहुत अच्छी लगती हो कि मेरे ऑफिस में इतना मुझे सुविधाएं या पैसा नहीं मिल रहा है तो वहाँ ज़्यादा मिल जाएगा। तो इस भ्रम में भी आप नौकरी छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा और एक बार किसी अच्छे सलाहकार या किसी अच्छे मित्र की सहायता ले लीजिएगा, उससे परिस्थितियों को समझ लीजिएगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आप खाली बैठे हैं और दिसंबर से पहले ही आपकी नौकरी छूट गई है, तो आपको क्या करना है? तो भी आपको किसी अच्छे मित्र की सहायता लेनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई कोई वैकेंसी है। हो सकता है वो अपने ऑफिस में आपको जगह बता दें, जी मेरे ऑफिस में ये जगह खाली है, आप यहाँ पे अप्लाई कर लो। आपकी कोशिशें फेल हो सकती है लेकिन किसी मित्र की सहायता से आपको ठीक ठाक या अच्छी जॉब मिल सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस महीने जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी पुरानी जॉब पर टिके रहें और जिनके पास जॉब नहीं है वो अपने मित्रों की सहायता या किसी जानकार की सहायता से नौकरी पा सकते हैं। इसमें एक बात का और भी आज आपको ध्यान रखना है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपका मन नौकरी में से उचट सकता है, यानी काम करने में मन ना लगे, आप मजबूरी में नौकरी कर रहे हो कि बस टाइम पास कर रहे हो, तो ऐसे में आप काम ठीक नहीं करेंगे, काम में गलतियां होंगी तो बॉस से वाद विवाद या किसी भी तरीके का संघर्ष हो सकता है। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपको अपना काम ठीक से करना चाहिए जब तक भी कर रहे हैं, और आपका ये संघर्ष है, जो वाद विवाद है बॉस के साथ, ये आपको नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं उनकी जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो व्यापार से जुड़े लोगों में जो भी लोग हैं, छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो, उनके लिए अच्छा वक्त है। आपको कुछ नई डील्स मिल सकते हैं, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, व्यापार बढ़ सकता है, कुछ नए व्यापार को बढ़ाने के आइडिया आपके पास आ सकते हैं, कुछ लोग आपके व्यापार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको व्यापार में अच्छा बढ़ने का मौका मिल रहा है दिसंबर माह में। आपकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती हैं, आप लोन लेकर पैसा लगा सकते हैं या अपनी जमा पूंजी का कुछ पैसा लगाकर व्यापार को और अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। आपके व्यापार को दिसंबर माह में बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। आप अपने जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका व्यापार है, उसमें नई पहचान बनाने में भी कामयाब रहेंगे, या अभी आप स्ट्रगल कर रहे थे तो इस महीने आप काफ़ी हद तक सेट होते हुए अपने आप को पाएंगे। और आपका व्यापार अगर कपड़ों की चीज़ का है किसी भी प्रकार से, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। कपड़े चाहे वो सिले हुए हों, चाहे वो बिना सिले हुए हों, या होल सेल हो, या जैसे भी कपड़ों का काम होता है, इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नौकरी और व्यापार की स्थिति में आपको पता चल गया आपको किस तरीके से इस महीने में समय को बिताना है। बात करें अगर आपकी आर्थिक स्थिति की कि हमारे पास पैसा कितना आएगा, बैंक बैलेंस कितना रहेगा, क्या जो पुराना पैसा है उसको खाना है या नया कमा पाएंगे, तो आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये महीना उतना बेहतर नहीं रहेगा जितना आपने सोचा था या जितना पहले आपने लाभ कमाया है। आपके इस महीने प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं व्यापार में, नौकरी में भी आपको अच्छे कुछ डील्स मिल सकती हैं या कुछ नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं।
तो ये महीना काम करने का होगा। जैसे आप 1 से 30 तारीख तक कहीं नौकरी करते हैं तो 1 तारीख को या 5 तारीख को तनख्वाह मिलती है, तो इस महीने काम में बढ़ोतरी होगी, नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नई नई डील्स होंगी, बहुत सारी चीजें नई होंगी। तो वहां पर इसका जो रिजल्ट है वो हो सकता है आपको 2021 में मिले या इस महीने के अंत में मिले। तो इस महीने आप पैसा लगा भी सकते हैं, इस महीने आप स्ट्रगल भी कर सकते हैं, और इस महीने आप खूब मेहनत करेंगे, लेकिन उसके परिणाम कुछ दिनों बाद मिलेंगे। जैसे कहा जाता है कि बीज आज बोया और फल कुछ समय बाद मिलता है, तो ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपका आर्थिक पक्ष वैसे देखा जाए तो मजबूत होगा कि आपको दिखेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ, इसमें मेरा काम सफल हो रहा है, काम चल रहा है, मेरे ऑर्डर्स जा रहे हैं, मेरे साथ के लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे को अब मुनाफा होगा, मेरे पास पैसे आएंगे। तो ऐसे कागजों में आपको पैसे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन रियल पैसे जो आते हैं या आपके अकाउंट में आए या आपको जैसे भी मिले, वो आपको इस महीने के अंत में या जनवरी में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपकी आमदनी अच्छी होगी, लेकिन आमदनी थोड़ी देर से मिलेगी। आपकी जो संतान है वो उच्च शिक्षा के लिए कोई कोर्स वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए अब जैसे जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप कम हो रहा है, वैक्सीन आने वाली है, तो कहीं प्लानिंग्स हो सकती हैं कि हमें इस कॉलेज में, उस कॉलेज में या विदेश में जाकर स्टडी करनी हो। जैसी स्थितियाँ सामान्य होंगी हम चले जाएंगे। फॉर्म वगैरह भरना, फीस वगैरह भरना या अपनी सीट रिजर्व कराना, इन सब में आपका पैसा खर्च हो जाएगा, और आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराहट की बात भी नहीं है कि आपके बच्चों का कैरियर बनेगा। और एक समस्या भी दूर हो जाएगी कि चलो स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिला, अब राहत है, जब भी खुलेंगे तब जाकर पढ़ेंगे। आपके बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह या स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है, यहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप कुछ ज़्यादा उतावले हो सकते हैं पैसा कमाने के लिए। आपको लगेगा कि चलो जिस साल जा रहा है तो जल्दी जल्दी कमा लो, खूब कमा लो, इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद खर्च करेंगे। तो ये उतावलापन आपके लिए ठीक नहीं है। आपके पास आएगा उतना ही जितना आना है। तो जल्दबाजी में अपना अ, सेहत को भी ना खराब करें और अपनी मेहनत को भी ना खराब करें। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके पास बहुत सारे मौके होंगे काम करने के, जिससे आप खूब पैसा कमा सकते हैं। नई आमदनी के रास्ते भी आप बनाने वाले हो सकते हैं। आप इस माह कोई लोन वगैरह लेकर अपने बिजनेस या व्यापार को बहुत बड़ा बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। और हो सकता है कि आप अप्लाई कर दें, जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता कि आपको आपकी चीज़ें प्रोसेस में चली जाएंगी। आप लोन को अप्लाई करें और लोन होते 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 जनवरी आ जाए। भाई एक दिन में तो नहीं होता, हो सकता है आपने 10 तारीख को अप्लाई किया, एक प्रोसेस है, प्रोसेस होते 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 आपको दिसंबर के आखिरी माह में लेटर आ गया कि आपका लोन सैंक्शन, और 15 जनवरी तक आपको लोन मिल जाएगा। तो यानी कि आपका काम तो हो गया। तो इस तरीके का प्रोसेस कुछ चलने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है, और फिर उस पैसे से आप जो भी करना चाहे करें। अचानक से आपको कुछ पैसे मिल सकते हैं, अचानक से लाभ हो सकता है। और एक और भी बात है कि अचानक से पैसे जा भी सकते हैं, कोई दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। यहाँ पर भी आपको बचाव रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अचानक से किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आप या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का विशेष तौर से। इस महीने कहीं से भी, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, चीज़ें उधार लेना या अभी ले लेना और कह देना कि हम बाद में पैसे दे देंगे, या कई बार क्या होता है कि दुकानदार खुद कहता है कि हम आपको 10 सालों से जानते हैं, अरे आप ले जाइए, पैसे आते रहेंगे। ऐसी चीज़ें मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। आपका जितना बजट है, आज जितनी जेब है उतना ही खर्च करिए। किसी के कहने पर किसी की फ्री की सहायता मत लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और यदि पैसों की कोई कमी आती है तो आप अपने घर परिवार के सदस्य, माता पिता का सहयोग ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर
ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत बनाएगा और आगे आने वाले महीने यानी नए साल में आपको एक मजबूत स्थिति में लेकर जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतर है, मेरे हिसाब से तो इसको शानदार कहा जाएगा। बात करें अगर आपकी सेहत की, तो आपकी सेहत पर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस माह आपको कमर के निचले हिस्से में हड्डियों संबंधी प्रॉब्लम या फिर दर्द संबंधी प्रॉब्लम, मांसपेशियों का खिंचना, ये सब हो सकता है। और ऐसे में आपको जाहिर सी बात है डॉक्टरी सलाह, दवा और आराम की आवश्यकता होगी। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, क्योंकि काम के रास्ते तो खुलने वाले हैं, काम करने की वजह से आप अपना शायद ध्यान ना रख पाएँ और ठीक से सोए नहीं, वक्त पे दवाई ना लें, इससे भी परेशानी होगी। ज़्यादातर घर से बाहर रहने की वजह से आप उल्टा सीधा भोजन खाएं, इससे पेट गड़बड़ हो सकता है, तो ये समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। और कुछ जल्दबाजी भी होगी कि जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल कर लिया जाए, इससे थोड़ा सा टेंशन हो सकती है और टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन से आपको बचना होगा और किसी गलत गतिविधि में आपको नहीं पड़ना है, यानी कि किसी प्रकार के ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है जहाँ पर फंस कर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, यानी आप परेशान हो जाएं। चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बुजुर्ग हों, हमें किसी ऐसे रिश्ते में पड़कर कोई ऐसी गलती नहीं कर देनी है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति हमको ब्लैकमेल करे, और ब्लैकमेल करने में पैसे का नुकसान तो जो होगा सो होगा, उससे अलावा मानसिक टेंशन हो जाएगी, और मानसिक टेंशन, चिंता सब बीमारियों की जननी है। फिर आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो गलतियां नहीं करनी है और अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, हेल्थ इश्यूज ना आए इसके लिए व्यायाम करना है, योग करना है और अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लेके आना है। सर्दियाँ आ गई हैं, देर तक मत सोइए, थोड़ा जल्दी उठिए, भागिए, दौड़िए और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, अच्छा और हल्का भोजन करिए, इससे आपको लाभ होगा। बात करें अगर आपके प्रेम और आपके वैवाहिक जीवन की, तो इस महीने आपको कोई अच्छा लग सकता है, सिर्फ आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन सामने वाले को आप अच्छे लगते हैं तभी आपकी बात बनेगी। तो आप सामने वाले से पूछ लें, फिर उस पर अपनी जोर आजमाइश करें उनके लिए, जो आपको उनको खुश करने के लिए करना, नहीं तो आपका दिल टूट सकता है। आप जिन रिश्तों में आप अभी हैं, जिन रिश्तों को आप जी रहे हैं, हो सकता है कि इन रिश्तों में रहते रहते ही आपको कोई और रिश्ता या कोई और व्यक्ति, महिला या पुरुष पसंद आ जाए। तो आप अपने इस रिश्ते से हटने की कोशिश करें या इस रिश्ते में वो पूरा वक्त ना दे पाए, जिसकी वजह से आपका झगड़ा या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, मन भटक सकता है। तो आपको अपने जो पुराने रिश्ते हैं उन पर कायम रहना है। आपका वैवाहिक जीवन, यदि आप विवाहित हैं तो आपको जीवन साथी के रवैये को समझना होगा, उसको क्या चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, इन सब चीज़ों को समझना होगा। सिर्फ नौकरी, पैसा, व्यापार, आटा दाल चावल नहीं, इसके अलावा उनसे आपको बात करनी होगी कि आप चाहते क्या हो, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपकी सलाह क्या है। तो इन सब चीज़ों पे यदि आप बात करेंगे तो फिर आपके जो मतभेद हैं और जो मनभेद हैं वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे और आपको एक टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। तो दिसंबर माह में हो सकता है कि आपको कहीं घूमने फिरने का मौका लग जाए, किसी शादी ब्याह या पार्टी में जाने का मौका लग जाए, तो वहाँ पर भी इंजॉय करने का मौका मिलेगा आपको। और जो लोग प्यार मोहब्बत इश्क में हैं उनको भी एक दूसरे से मिलने का, बातचीत करने का पूरा अवसर मिलेगा और वक्त भी साथ में बिता सकते हैं। तो लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपकी पत्नी है, या फिर आपकी प्रेमिका है या प्रेमी है, या मित्र है, या अ, महिला मित्र है या पुरुष मित्र है, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि मैंने जो मित्र का चुनाव किया है, मैंने जो जीवन साथी चुना है, मैंने जो अपना प्रेम संबंध इनके साथ बनाया है,
वो बिल्कुल सही है, आपको उसमें शक नहीं करना है और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि इससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता, तभी आपका मन नहीं भटकेगा। नहीं तो आप भटकेंगे और भटके तो फंसेंगे, फिर आपको भगवान ही बचाए। मैं बहुत विस्तार से आपको बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। बात कर लेते हैं घर परिवार की। तो इस महीने पारिवारिक जीवन जो है वो थोड़ा सा कष्ट में या कहें खिचपिच में, तनाव में बीत सकता है। घरेलू कलह कलेश आपको परेशान कर सकती है और आपको बहुत तकलीफें हो सकती हैं। छोटी छोटी तकलीफें कई बार बहुत बड़ी बन जाती हैं। आपको धैर्यपूर्वक स्थिति स्थिति को समझना होगा और धैर्य से सभी को समझाते हुए सभी को शांत करना होगा, नहीं तो तनाव बहुत बढ़ भी सकता है। और परिवार में आपके जो अन्य सदस्य हैं उनसे भी आपका तनाव हो सकता है किसी गलत फहमी की वजह से। आप बोले कुछ सुने कुछ या कोई उल्टा सीधा आपके खिलाफ बोल गया और कान भर गए, तो भी आपका कुछ लोगों से तनाव हो सकता है परिवार के सदस्यों के साथ। फैमिली में मित्रों जैसा व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के साथ, लेकिन कई बार यहाँ पर मित्रता में खटास आ जाती है और दोनों लोग एक दूसरे को जान मारने और जान से मारने तक की बातें करने लगते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो पारिवारिक कलह कलेश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी कर रहे जातक जातिकाओं को घर से बाहर यानी कि अपने शहर से बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है। और अच्छा होगा कि आप सभी लोग इस बात को समझें कि यदि वो व्यक्ति सही है तो सही है, किसी सही व्यक्ति को गलत ठहराने की कोशिश ना करें। अचानक से रिश्ते कई बिगड़ सकते हैं परिवार में, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, अचानक से रिश्ते बन भी सकते हैं। इस दौरान आपको मैंने पहले कहा सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा, परिवार के सदस्यों को एकजुट रहना होगा, नहीं तो पारिवारिक कलह कलेश संभव है। तो ये था आपका राशिफल दिसंबर माह का, जिसमें हमने आपके हर चीज को कवर किया। अब हम एक चीज आपको और बता देते हैं, इस माह शुक्र का वृश्चिक में, सूर्य का धनु में, बुध का धनु में और मंगल का मेष राशि में प्रवेश होगा और शनि और गुरु की युति भी है। तो ये सारी चीजें आपकी जो है आपके दिसंबर माह को तय करेंगी कि आपको क्या मिल रहा है जो मैंने आपको बताया। एक बात और भी है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफी अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं यहाँ पर सभी ग्रह। आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, संभल कर पैसे खर्च करने हैं, बजट बना के काम करना है, अपने बैंक बैलेंस को देखते हुए खर्चे करने हैं, किसी की बातों में नहीं आना, इस बात का ध्यान रखना होगा। व्यायाम करना है। जो उच्च शिक्षा के लिए अपने कैरियर बनाने के लिए छात्र लोग हैं, थोड़ा सा हर एक चीज को जांचें परखें, बारीकी से काम करें। विदेश पढ़ाई करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं या चाहती हैं तो अभी वक्त अगर सामान्य नहीं है कई देशों को जाने का, लेकिन जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। रिश्ते बनाने का भी मौका है। प्यार इश्क मोहब्बत में आप किसी का इंतजार कर रहे हैं या कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपका अच्छा रहेगा। अगर मैं 10 में से आपको अंक दूं इस महीने, तो आपको करीब 7 अंक मैं दूंगा, यानी 70% ये महीना आपके लिए शुभकारी साबित होगा। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, लाभ होगा। और भगवान विष्णु का स्मरण करिए, आपको लाभ होगा। और इसके अलावा धनु राशि वालों के जीवन में यदि कोई परेशानी कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। हरिओम, नमस्कार।